आजमगढ़ के सरायमीर रेलवे स्टेशन के आउटर से करीब 1 किमी आगे पश्चिम साइड खरेवा के पास मंगलवार को दिन में हाई टेंशन केबल में अचानक कट गायब होने की वजह से सूरत से छपरा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हो गई। पहले तो रेलवे अधिकारियों व कर्मचारी से लेकर यात्रियों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर ट्रेन अचानक से क्यों खड़ी हो गई। जब जानकारी हुई तो सभी के हाथ पांव फूल गए। रेल के अधिकारी फॉल्ट को खोजने में लग गए। आजमगढ़ से लेकर मऊ और वाराणसी तक के अधिकारियों और इंजीनियरों के मोबाइल फोन घनघनाने लगे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फॉल्ट को खोजा जा सका। जब हाई टेंशन केबल में कट चालू हुआ तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हालांकि इस ऊहापोह की स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ी। खबर आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के प्रांगण में मंगलवार को उपजिलाधिकारी संत रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में तहसील सभागार में बैठक की गई, जिसमें उपजिलाधिकारी ने तहसील क्षेत्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया कि बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे। बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी तहबरपुर व मिर्जापुर के साथ ही तहसीलदार निजामाबाद मौजूद थे। मीटिंग में निर्देशित किया गया कि किसी भी कीमत पर कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता वोटर लिस्ट में आने से न छूटे। घर घर बीएलओ जाकर सर्वे करें। मतदाताओं का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आज ही से कार्य प्रारंभ कर दें। ये भी कहा कि नए वोटरों को जोड़ने के साथ जो लोग यहां से अपना स्थान छोड़कर कहीं और बसने चले गए हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह चल रहा है और जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम हटाने का काम करें। उन्होंने बताया कि नए वोटरों को जोड़ने के लिए बीएलओ पात्र लोगों से फॉर्म भरवाएंगे या फिर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के संबंध में जानकारी देंगे, जहां से नए वोटरों को जोड़ा जा सके। खबर आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के मधरसिया गांव में 2 दिन पूर्व 2 बाइक की टक्कर में घायल एक बाइक सवार की इलाज के दौरान सोमवार की शाम को मौत हो गई। शव का मंगलवार को दिन में पोस्टमार्टम कराया गया। तहबरपुर थाना क्षेत्र के पूरा अचानक गांव निवासी वीरेंद्र यादव दवा लेने के लिए बाइक से अकेले ही मधरसिया डधवा जा रहे थे। जैसे ही मधरसिया गांव में पहुंचे तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ बाइक पर पीछे बैठा एक अन्य युवक बाल बचा। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के रजादेपुर गांव में सामने से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार 57 वर्षीय कपड़ा व्यवसायी की मंगलवार की सुबह मौके पर ही मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर कस्बा निवासी खलीलुर रहमान कस्बा में ही कपड़ा के व्यवसायी थे। किसी काम के सिलसिले में बाइक से मुबारकपुर से दोहरीघाट बड़हलगंज की तरफ जा रहे थे। बीच रास्ते में ही जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के रजादेपुर में सामने से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आ गए। घटना सुबह करीब 5 बजे की है। मौके पर ही कपड़ा व्यवसायी की मौत हो गई थी, जबकि पीछे बैठा एक अन्य लड़का बाल बच गया। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील अंतर्गत ठेकमा राजकीय कृषि बीज भंडार पर किसानों को मंगलवार को दिन में मिनी किट वितरित किया गया। प्रभारी रामधनी यादव ने अपनी देखरेख में किसानों को मिनी किट वितरित किया। बता दें कि यहां भंडार पर इसके पहले बीज वितरण के मामले को लेकर लोगों ने कई बार शिकायत की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि यहां पर किसी को बीज के वितरण में कोई दिक्कत न हो और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, जिसके लिए यहां पर बीज वितरण के दौरान लोग संतुष्ट भी दिखाए। आजमगढ़ में चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को अदालत ने एक आरोपी को 1 वर्ष के कारावास तथा 6 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की यह राशि परिवादी को दी जाएगी। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन देवेंद्र प्रताप सिंह ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी राममिलन गुप्ता निवासी मिल्कीपुर थाना पवई घर बनवा रहे थे। घर बनवाने में राममिलन को रुपए की जरूरत आ पड़ी। तब राममिलन ने विश्वनाथ पांड्या निवासी भरचकिया थाना पवई से उधार में रुपए की मांग की। विश्वनाथ पांड्या ने विश्वास करके राममिलन को 4 लाख रुपए दे दिया। जब विश्वनाथ पांड्या ने राममिलन से अपने उधार रुपयों की मांग की, तब दिसंबर 2020 को राममिलन ने 4 लाख रुपए का चेक विश्वनाथ पांड्या को दिया। राममिलन के उक्त चेक को जब विश्वनाथ पांड्या ने बैंक में जमा किया, तब बैंक ने बताया कि राममिलन के खाते में चेक में भरी गई राशि उपलब्ध नहीं है।
विश्वनाथ पांड्या ने राममिलन को इस संबंध में कई बार आग्रह किया कि वह उनके रुपए वापस कर दे, लेकिन राममिलन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पीड़ित विश्वनाथ पांड्या ने कोर्ट की शरण ली। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राममिलन गुप्ता को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कारावास तथा 6 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना के 6 लाख रुपए को पीड़ित विश्वनाथ पांड्या को दिए जाने का निर्देश दिया। खबर आजमगढ़ के थाना अतरौलिया पुलिस ने अतरौलिया बस स्टैंड से छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को मंगलवार को दिन में 11 बजे गिरफ्तार किया है। बता दें कि 24 अक्टूबर 2023 को बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने आत्महत्या कर लिया था। छात्रा ने आत्महत्या से पहले लिखे सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि अभियुक्त सूर्य कुमार राजभर उर्फ सूरज पुत्र सरेम राजभर निवासी रजजाकपुर थाना पवई हाल पता भुरकुड़ा थाना अतरौलिया उसको कॉलेज आते जाते प्रताड़ित करता था, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 306 आईपीसी बनाम सूर्य कुमार राजभर उर्फ सूरज राजभर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना एसआई हीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा प्रारंभ की गई। मंगलवार को एसआई हीरेंद्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सूर्य कुमार राजभर उर्फ सूरज राजभर को अतरौलिया बस स्टैंड से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया। खबर आजमगढ़ के थाना सिधारी की पुलिस ने भदुली निजामाबाद रोड के किनारे झाड़ी से पीसीआर पर आए अभियुक्त की निशानदेही पर मंगलवार को दिन में तमंचा व खोखा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2023 को वादी मुकदमा रमेश चंद्र यादव पुत्र जंगी यादव ग्राम जाफरपुर थाना सिधारी द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी गौरव यादव पुत्र सर्वेश यादव निवासी गेलवारा थाना सिधारी हाल पता ग्राम भदुली थाना सिधारी विपिन तिवारी पुत्र ब्रिजेश तिवारी निवासी भदुली थाना सिधारी व एक अज्ञात व्यक्ति वादी के लड़के निखिल पर जान मारने की नियत से असलहे से फायर किया था और फायर करते हुए वहां से भाग गए थे। इस संबंध में थाना स्थानीय पर धारा 307 आईपीसी बनाम गौरव यादव विपिन व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात के खिलाफ पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गौरव यादव उम्र करीब 24 वर्ष ने दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जो वर्तमान में जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में असलहे की बरामदगी हेतु विवेचक एसआई सुरेंद्रनाथ द्वारा न्यायालय से अभियुक्त गौरव यादव का पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया था। मंगलवार को मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त गौरव यादव की निशानदेही पर तमंचा को भदुली निजामाबाद रोड के किनारे स्थित झाड़ी से बरामद कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। आजमगढ़ के थाना जहानागंज क्षेत्र में मंदे चौराहे से मंगलवार को दिन में करीब 11 बजे दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 8 अगस्त 2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की शादी जावेद अहमद पुत्र शमसुद्दीन निवासी तारानकन गदाईपुर थाना तारानकन बहरियाबाद जनपद गाजीपुर के साथ दिनांक 6 जून 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार थाना जहानागंज क्षेत्र में संपन्न हुई थी। आवेदिका के माता पिता द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार नकदी व सामान दिया गया था, लेकिन वादिनी के ससुर शमसुद्दीन देवर अफजल 4 चक्का गाड़ी व सोने की चेन की मांग करने लगे तथा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 323, 504, 506, 498, 377 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। एसआई ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त जावेद अहमद पुत्र शमसुद्दीन को मंदे चौराहे से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। आजमगढ़ के थाना रौनापार क्षेत्र के खरलिया ढाला से मंगलवार को सुबह 10 बजे किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की 14 वर्षीय लड़की दिनांक 8 अक्टूबर को घर से कोचिंग के लिए गई थी तथा वापस नहीं आई, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 363 आईपीसी बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त गोलू यादव उर्फ आनंद पुत्र पुरुषोत्तम यादव निवासी देवारा खास राजा साधु का पूरा थाना रौनापार का नाम प्रकाश में आया। मंगलवार को एसआई उमेश चंद्र पांडेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त गोलू यादव उर्फ आनंद को खरलिया ढाला से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।
आजमगढ़ के थाना सिधारी अंतर्गत शंकर तिराहा से ऑटो रिक्शा एजेंसी से ऑटो पार्ट्स चोरी करने वाले 2 अभियुक्त मंगलवार को गिरफ्तार किए गए। बता दें कि 29 अक्टूबर 2023 को वादी अजय कुमार मौर्य पुत्र रामबली मौर्य निवासी तिवारीपुर थाना सिधारी एल ने तहरीर दिया था कि तिवारीपुर स्थित खुद के ऑटो रिक्शा की एजेंसी से अज्ञात 2 व्यक्ति द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर को रात्रि 10 बजे के करीब एजेंसी से ऑटो का पहिया व ई रिक्शा की 2 बैटरी व टेप चुरा लिया गया है। तहरीर के आधार पर धारा 457, 380 आईपीसी बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया। एसआई धनराज सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त गुन सद्दाम खान पुत्र शमसुद्दीन निवासी सिधारी हाइडल थाना सिधारी, प्रदीप पुत्र मोती निवासी सम्मोपुर थाना सिधारी को शंकर तिराहा सिधारी से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गई 2 बैटरी व एक ऑटो का पहिया बरामद किया गया, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई। आजमगढ़ के हरियौध कला केंद्र पर मंगलवार को दिन में 1 बजे भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कर पात्र बुजुर्ग लोगों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किया गया। इस दौरान प्रत्येक पात्र बुजुर्ग लोगों को 5 सामान दिया गया। 2 दिनों में 394 सामान पात्र बुजुर्ग लोगों को वितरित किया जाएगा। बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से दिव्यांग जनों एवं वृद्ध जनों के सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर लगाया गया और यहां हरियौध कला केंद्र पर 2 दिनों तक पंजीकृत और पात्र लोगों को सहायक उपकरण वितरित किया जाएगा। वितरण समारोह को लेकर काफी गहमागहमी दिखाई थी। मुख्य रूप से यहां पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को सहायक उपकरण वितरित किया जा रहा था। यहाँ पर लोगों को दिक्कत न हो और उनकी सहूलियत के लिए एक रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाया गया था। गोरखपुर से उपकरण यहाँ पर पहले ही ले आए गए थे। इस दौरान गोरखपुर से आए पुनर्वास अधिकारी राजेश कुमार यादव ने वितरण कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 दिवसीय सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी हरियौध कला केंद्र पर सहायक उपकरण का वितरण सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा किया गया था। इसके अलावा ठेकमा और कोयलसा ब्लॉक परिसर में भी सहायक उपकरण वितरित किया गया था। खबर आजमगढ़ के दीदारगंज थाना की पुलिस ने महुआरा नहर पुलिया के पास से मंगलवार को सुबह 7 बजे 25,000 के इनामी व गैंगस्टर के अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना सरायमीर के वांछित अभियुक्त धर्मवीर सोनकर उर्फ नखडू सोनकर पुत्र महेंद्र सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर, लौटू मौर्य पुत्र रामाश्रय मौर्य निवासी नई बाजार थाना सरायमीर की पूर्व में जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में अवैध शराब, गांजा व मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री तथा पशुओं की तस्करी से संबंधित विभिन्न मामलों में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सरायमीर बनाम गैंग लीडर धर्मवीर सोनकर व लौटू मौर्य पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त धर्मवीर सोनकर उर्फ नखडू सोनकर फरार चल रहा था, जिस पर जिला स्तर से 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। मंगलवार को थानाध्यक्ष दीदारगंज मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर का अपराधी धर्मवीर उर्फ नखडू भागने की फिराक में सड़क के किनारे महुआरा नहर पुलिया पर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के महुआरा नहर पुलिया के पास पहुंचते ही नहर पुलिया पर बैठा हुआ व्यक्ति भागने लगा, जिस पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अभियुक्त धर्मवीर उर्फ नखडू सोनकर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक तमचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी पीड़ित ने महाराजगंज या ज ब्लॉक में तैनात ग्राम सेक्रेटरी पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मंगलवार को दिन में 11 बजे कलेक्टरेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना के लक्ष्मीपुर गांव निवासी बिहारी यादव पुत्र शुकुल के अनुसार उनके गांव का निवासी रविंद्र कुमार यादव महाराजगंज ब्लॉक में ग्राम सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। अपने सरकारी कर्मचारी होने के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित की भूमि पर कब्जा कर लिया है। मामले में पीड़ित ने तहसीलदार, एसडीएम सभी जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पैरवी करने के चलते पीड़ित को आरोपी ग्राम सेक्रेटरी की तरफ से लगातार धमकी भी दी जा रही है। मजबूर होकर पीड़ित ने डीएम से गुहार लगाई है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हुसेपुर में सोमवार की आधी रात को अज्ञात अराजक तत्वों ने नहर किनारे लगी अंबेडकर प्रतिमा को तोड़ दिया। मंगलवार की सुबह क्षेत्रवासी जब टूटी हुई अंबेडकर प्रतिमा देखे तो आक्रोशित हो उठे। मौके पर भारी भीड़ जुटने लगी। सूचना पर पहुंचे गंभीरपुर थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने सभी लोगों को समझा बुझाकर आश्वासन देते हुए नई प्रतिमा लगवाने की बात कही। रानी की सराय क्षेत्र से नई प्रतिमा लाने के लिए कुछ लोगों को तत्काल भेजने की बात कही। ग्राम प्रधान लालजीत सिंह ने बताया कि कल गंभीरपुर बाजार का मेला था। संभवतः कुछ अराजक तत्व मेला देखकर जा रहे थे। देर रात्रि में प्रतिमा तोड़कर चले गए होंगे। गंभीरपुर थानाध्यक्ष ने नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन दिया है। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के रजादेपुर में फसल काटने में इस्तेमाल होने वाली कंबाइंड मशीन को ठीक करने के दौरान रेडी वाटर चेक करने के दौरान उसमें मौजूद खौलता पानी शरीर पर गिर जाने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे सोमवार की शाम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जियनपुर कोतवाली क्षेत्र कादीपुर का निवासी 19 वर्षीय हरिओम पुत्र मुन्ना कंबाइंड मशीन पर ही काम करता है। कंबाइंड मशीन में कुछ दिक्कत होने के चलते रजादेपुर में उसको ठीक कर किया जा रहा था। हरिओम भी अन्य लोगों के साथ ही मशीन को ठीक करने का काम कर रहा था। मशीन के रेडी वाटर में पानी चेक करने के दौरान उसमें मौजूद खौलता पानी हरिओम के शरीर पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में एम्बुलेंस से हरिओम को जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ले आया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बन वार्ड में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ के जिला अस्पताल परिसर में इमरजेंसी वार्ड के सामने कुछ दिनों पूर्व ही आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा निजी कंपनी द्वारा स्थापित आरओ प्लांट का लोकार्पण किया गया था और सांसद के साथ ही आजमगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी के द्वारा ये दावा किया गया था कि अब मरीजों को बेहतर पेयजल की व्यवस्था मिलेगी। कोई दिक्कत होगी तो तुरंत मेंटेनेंस की व्यवस्था होगी और इसके लिए बाकायदा मोबाइल नंबर भी लिखा गया था। लेकिन यह आरओ प्लांट 4 दिन से बंद पड़ा है और इसकी मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। ये सवाल खड़ा होता है कि पहले तो तमाम दावे के साथ जन सुविधा का ढिंढोरा पीटा जाता है और जब व्यवस्था फेल हो जाती तो कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही आरओ प्लांट के करीब ही एक स्थित इमरजेंसी वार्ड में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा हेल्थ एटीएम मशीन का लोकार्पण किया गया था। 10 दिन बाद ही यह भी बंद हो गई थी। अब यही हाल उसके समीप ही इस आरओ प्लांट का भी है। आजमगढ़ के देवगांव क्षेत्र कोतवाली क्षेत्र के देवगांव मोड़ से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 3 अभियुक्त मंगलवार को गिरफ्तार किए गए। बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को थाना प्रभारी देवगांव द्वारा जिलाधिकारी को रिपोर्ट दिया गया कि गैंग लीडर अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ दिलीप यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी घोसहना थाना देवगांव व गैंग के सदस्यों लाल बहादुर यादव पुत्र अमरदेव यादव निवासी चौकी देवगांव थाना देवगांव, सुरेंद्र यादव पुत्र फैकू यादव निवासी घोसहना थाना देवगांव, रंजीत यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी घोसहना थाना देवगांव, अजय यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी चौकी देवगांव थाना देवगांव, कमला देवी पत्नी राजबहादुर यादव निवासी घोसहना थाना देवगांव, उमेश यादव पुत्र श्याम कन्हैया यादव निवासी मुसेउपुर रुद्रपुर थाना देवगांव के साथ एक संगठित गैंग बनाकर अपराधों को कारित करने का अभ्यस्त अपराधी है। जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी अभियुक्त के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदन के पश्चात थाना स्थानीय पर धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना देवगांव में पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रारंभिक विवेचना रुद्रभान पांडेय निरीक्षक अपराध थाना देवगांव द्वारा की जा रही है। मंगलवार को प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह थाना देवगांव मई हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त लाल बहादुर यादव उम्र 48 वर्ष पुत्र अमरदेव यादव निवासी देवगांव थाना देवगांव को देवगांव मोड़ से व अभियुक्त अजय यादव उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी चौकी देवगांव थाना देवगांव को तरफकाजी पुलिया से गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडेय मई हमराह द्वारा अभियुक्ता कमला देवी उम्र करीब 53 वर्ष पत्नी राजबहादुर यादव को घोसहना मोड़ से गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस कार्यालय में समस्त पुलिस कर्मियों को कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई गई तथा अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी व जनता के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार अपनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद मुख्यालय सहित समस्त थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई गई। बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को शपथ दिलाने के संबंध में पहले ही निर्देश दिया था। एसपी ने पुलिस कार्यालय में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साथ शपथ दिलाई कि अपने देश राष्ट्रीय एकता घंटा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समर्पित रहेंगे और यह संदेश देशवासियों में भी फैलाने का काम करेंगे। इस दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, एसपी ट्रैफिक संजय कुमार, सीओ सिटी गौरव शर्मा समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे।